ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 11। ओके, चलिए अब इसके अंदर आपको दिया हुआ है एक क्यूबॉइड जिसके वर्टिसेस हैं, मैं बता देती हूँ, ए बी सी डी। ओके, ई एफ जी एच, ई एफ जी एच। ओके, इसके अंदर अब आपको दिया हुआ है कि भाई ये जो है 3 सेंटीमीटर है, ए ई की लेंथ है 3 सेंटीमीटर, और जो ए डी है, ए डी ये है 4 सेंटीमीटर। ऑलराइट, और ये जो ए बी है ये है 5 सेंटीमीटर। ओके, ये एक क्यूबॉइड है, आपको ये दिया हुआ क्यूब तो है ही नहीं, आपको साफ साफ दिख रहा है 3 4 5 सारी साइड्स डिफरेंट हैं, क्यूब के अंदर तो सेम होती हैं, तो ये क्यूबॉइड है। ओके, तो अब हमें इसके अंदर क्या बताना है, देखिए सबसे पहले हमसे बताना है कि विच एज। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि बाकी जितनी भी सारी एजेस हैं उनकी मेजरमेंट क्या होगी, बताइए। आपको सिर्फ 3 एजेस की मेजरमेंट दी गई है, आपको बाकी सारी एजेस की मेजरमेंट बतानी है। देखिए सबसे पहले तो इसके अंदर क्या करना है, बहुत आसान है। हम सबसे पहले इस 3 सेंटीमीटर वाली को पकड़ लेते हैं, ठीक है, इससे स्टार्ट करते हैं। इसके जस्ट सामने अब आप एक अपना रूम ही देखिए, इसकी जो स्टैंडिंग वॉल है, आपके रूम की जो हाइट है, उसके जो चारों एजेस हैं क्या वो सेम हाइट के नहीं है, या ऐसा है कि कहीं से दीवार छोटी है, कहीं कम ऊंची है, कम ज्यादा ऊंची है, ऐसा तो नहीं है ना। सबका जो छत है आपकी वो बराबर हाइट पे है सारी तरफ से, चारों तरफ से। तो ये 3 सेंटीमीटर है, इसके सारे ही स्टैंडिंग एजेस 3 सेंटीमीटर के होंगे। ये वाला भी, ये तीसरा स्टैंडिंग एज है 3 सेंटीमीटर, और ये हमारा चौथा एच डी 3 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद ये हमने बता दिए, देखो हमने 3 और बता दिए हैं। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, 4 सेंटीमीटर वाली को पकड़ ले, क्या 5 सेंटीमीटर को, 5 सेंटीमीटर को, ठीक है। ये आपके रूम के नीचे की एक साइड है जो 5 सेंटीमीटर है। अब मुझे देखकर बताइए, आपके रूम में जो एक नीचे का एज है उसका जस्ट अपोजिट एज सेम लेंथ का है या डिफरेंट है। आपके रूम में एक एज पकड़िए, नीचे वाला, नीचे की एक लाइन पकड़ लो, स्क्वायर है आपका रूम, स्क्वायर या रेक्टेंगल, उसके नीचे की एक लाइन पकड़ लो, उसके जस्ट नीचे की लाइन मतलब नीचे की जो किनारा होता है एज, उसके जस्ट सामने वाली एज को देखकर बताइए क्या वो सेम है या डिफरेंट है। यानी कि ए बी और डी सी ये दोनों सेम है या डिफरेंट लेंथ के हैं, बराबर है ना। यस, तो ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। जैसे देखिए ये जो है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो उसके ऊपर वाली अपोजिट एज वो भी 5 सेंटीमीटर है, और इसके अपोजिट ये वाली देखो, इसके अपोजिट ये एज है ना, ये दोनों भी इक्वल होंगी, और इसके अपोजिट ये भी इक्वल, यानी कि ये 5 सेंटीमीटर है, इसके सामने ये भी है 5 सेंटीमीटर, और उसके जस्ट ऊपर सामने ये भी 5 सेंटीमीटर। ओके, तो देखो ये इसके और ये दोनों और ये नीचे, राइट। उसके बाद आती है 4 सेंटीमीटर वाली बची है। भाई अगर ये 4 सेंटीमीटर तो इसके जस्ट सामने वाला एज भी 4 सेंटीमीटर होगा, इसके जस्ट ऊपर वाला एज भी 4 सेंटीमीटर होगा, इसके जस्ट अपोजिट वाला एज भी 4 सेंटीमीटर होगा। ओके, तो आप इजीली बता सकते हैं। ऑलराइट, चलिए अभी हमने सारी एजेस की जो है लेंथ निकाल ली है, राइट। अब आपसे पूछा कैसे जाएगा एग्जाम में, आपसे ऐसे पूछेंगे कि भाई
तो आपसे वो क्या पूछेंगे कि भाई देखिए हमने आपको बता दिया है ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ओके, अभी एक बार के लिए मैं ये सारी इरेज कर देती हूँ। ओके, अब आपको ये बताना है कि इसको ये 4 सेंटीमीटर है, इसके अलावा और कौन कौन सी एजेस जो हैं वो 4 सेंटीमीटर की होंगी, आपको ये बताना है। इस एज के अलावा AD इज इक्वल टू 4, ये तो उन्होंने आपको दे दिया। इसके अलावा कौन कौन सी एजेस हैं जो 4 सेंटीमीटर की होंगी? तो देखिए जाहिर सी बात है, किसी भी एज की बात करो क्यूबॉइड में, आप अपने रूम को देखो, किसी भी एक एज को देखो, उसके जो सामने है कोई जो भी एज उसके सामने अपोजिट डायरेक्शन में वो उसके बराबर है। अपोजिट मत कहो, उसके जो सामने है जस्ट उससे। ओके, तो जैसे ये है 4 सेंटीमीटर, अब ये 4 सेंटीमीटर जो है किस फेस की एज है? ADHE का फेस है ना, उसका पार्ट है ये AEHD, AEHD इस फेस का पार्ट है AD। ये तो ये इसके बराबर होगी, इसके जस्ट सामने वाली EH, ये 4 सेंटीमीटर होगी। इसके बाद देखिए ये जो 4 सेंटीमीटर है और किसी फेस का भी पार्ट है बेस, जो आपका बेस है ABCD या फिर कहिए ADCB, इसका भी तो पार्ट है AD, तो इसके जस्ट सामने वाली एज ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। ओके, अब आपने इसके बारे में बताया, अब ये एज किस फेस का पार्ट है? BC, 4 सेंटीमीटर आपको पता लग गई। BC के जस्ट सामने कौन सी एज है? जस्ट सामने FG, FG इसके जस्ट सामने है, जो इसके सामने है पैरेलल, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। और देखो इस जो ये एज है, ये इसके सामने कौन सी एज है? ये वाली, और ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि 4 सेंटीमीटर है, राइट। तो देखिए 4 एजेस हैं जिसकी 4 सेंटीमीटर लेंथ है। AD के सामने BC के जस्ट ऊपर FG के जस्ट सामने EH, ये चारों 4 सेंटीमीटर होंगी। तो आपको यही बताना है कि AD इज इक्वल टू BC है, और कौन सी है? FG, और कौन सी है? EH। ये चारों एजेस हैं जिनकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है, ये चारों एजेस की लेंथ 4 सेंटीमीटर है। ओके, अब आपने ये बता दिया, जैसे इन्होंने 4 सेंटीमीटर पूछा, ऐसे ही आपसे 5 सेंटीमीटर के लिए भी पूछ सकते हैं और 3 सेंटीमीटर के लिए भी पूछ सकते हैं। ओके, तो आप इजीली बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, अब देखिए नेक्स्ट आता है एरिया। भाई जैसे मैंने आपको एक बताया था, ये क्यूबॉइड है, राइट। इस क्यूबॉइड के कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं। इस फेसेस के अंदर जो ये है, इसका कुछ एरिया होगा ना। अगर आप सिर्फ इसकी बात करो, ये रेक्टेंगल है, सिर्फ इस क्यूबॉइड को भूल जाओ। इस क्यूबॉइड का ये जो फेस है, ये कौन है? रेक्टेंगल शेप है ना ये, तो इसका एरिया होगा कुछ, और वो कितना होगा? इसकी लेंथ इनटू ब्रेड्थ, राइट। सिमिलरली इसका दूसरा फेस ले लेते हैं। देखो इसका एरिया कितना सारा है, इसका एरिया कम है, तो एरिया कम ज्यादा तो होगा ही। तो इसकी लेंथ कुछ है, इसकी ब्रेड्थ कुछ है, इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे? सिंपल, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ऐसे ही देखो ये है तीसरा फेस, इसका भी लेंथ इनटू ब्रेड्थ। हमने 3 ही क्यों कहे? क्योंकि जैसे ये वाली फेस की हमने बात की, ये जो एरिया होगा एग्जैक्टली सेम होगा इसका भी। देखो ये दोनों के एरियाज, इसका और इसका, दोनों का एरिया बिल्कुल सेम होगा। क्यों? क्योंकि भाई इसकी लेंथ, इसकी ब्रेड्थ सेम टू सेम ही तो है, लेंथ और ब्रेड्थ। क्यों सेम है? ये देखो हमने बोला था ना, ये लेंथ है, ब्रेड्थ है, ये लेंथ इसके बराबर है, ये दोनों बराबर है एजेस, और ये दोनों एजेस यही तो इसकी लेंथ है। और ये जो ब्रेड्थ है, ये देखो इसकी जो ब्रेड्थ थी, ये ब्रेड्थ इसके बराबर है, और ये ब्रेड्थ दूसरे जो अपोजिट फेस है उसकी ब्रेड्थ है। तो दोनों की लेंथ और ब्रेड्थ बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि वो अपोजिट एजेस हैं। ओके, तो आपको पता लग जाएगा। अब हमें निकालने हैं एरियाज ऑफ फेसेस। चलिए, तो मैं ये एक्स्ट्रा वाले 3 सेंटीमीटर इरेज कर देती हूँ। चलो 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 चलो, ओके। तो हम शुरुआत करते हैं
पहला फेस कौन सा कंसीडर करें, ये ले लेते हैं सबसे पहले, सामने वाली जो वॉल है ये ले, ABFE। हम पहले बात करते हैं फेस ABFE की, इसका एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, रेक्टेंगल ही है, ये देखिए रेक्टेंगल ही तो है। ABFE क्या है, एक रेक्टेंगल है, ये 2 डायमेंशनल वाला चीज है, राइट। 2 डायमेंशनल चीजें मिलकर एक 3 डायमेंशनल चीज को बना रही है, राइट। तो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, L इंटू B। ओके, ये है L इंटू B। अब हम बात कर रहे हैं इसकी, इसका क्या है लेंथ, 5 इंटू 3। पहले सेंटीमीटर जरूर लिखिए, 5 सेंटीमीटर लेंथ है और 3 सेंटीमीटर लेंथ है, तो 5 3 जा 15 और 2 बार सेंटीमीटर मिल गए तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 सेंटीमीटर लिखे है ना हमने, सेंटीमीटर को 2 बार मल्टीप्लाई किया इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया एक फेस ABFE। अब सेम टू सेम एरिया होगा इसके पीछे वाले फेस का भी, HDCG। HDCG इसका भी सेम टू सेम एरिया होगा क्योंकि वो इसके ऑपोजिट फेस है। ओके, क्योंकि वो इसका ऑपोजिट फेस है। ऑलराइट, ये हो गया एक फेस। अब हम बात करते हैं दूसरे फेस की। ये देखो, ये ले लेते हैं, ये। अभी आपको देखने में लग रहा होगा कि यार ये रेक्टेंगल थोड़ी ना है, ये रेक्टेंगल नहीं है भाई, ये रेक्टेंगल है। आपके रूम की कोई भी वॉल देख लो, रेक्टेंगल ही तो है। ये तो हमने 3D बनाया है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, ये रेक्टेंगल ही है। देखो, अगर मैं आपको इसको ऐसे करके दिखाऊं, अब आप इस शेप को देखो, आपको लग रहा है कि यार ये रेक्टेंगल नहीं है, ये तो पता नहीं अजीब सी टेढ़ी टेढ़ी लाइन है। बट अगर आप इसे सामने ले आएंगे तो आप देखेंगे ये रेक्टेंगल ही है। वो तो हमने इसे घुमा दिया इसलिए आपको अजीब लग रहा है कि यार ये कैसा हो गया, बट एक्चुअली इसकी हर एक वॉल रेक्टेंगल ही तो है। देखो, ये रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है। ओके, तो इसके अंदर भी हम सेम करेंगे, फॉर्मूला लगेगा सेम टू सेम। क्या फॉर्मूला लग जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब आप बताइए क्या है लेंथ और क्या है ब्रेड्थ, किसका बता रहे हैं हम, BCGF। BCGF इसका एरिया क्या होगा, वही चीज होगी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है भाई, देखो ये 3 थी तो ये इसके अपोजिट है, ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर। ओके, और ये किसके, ये इसके इसकी निकालनी हुई, तो ये कैसे निकालेंगे, इसके सामने वाली देखो कोई ना कोई अपोजिट पता होगी हमें। ये देखो, ये 4 सेंटीमीटर हमें पता है और ये भी हमें पता है 4 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया, लेंथ क्या है इसकी, 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर, 3 टाइम्स 4 12 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको याद है ना एक्सपोनेंट्स में हमने किया था A मल्टीप्लाई A करते थे ना हम, A मल्टीप्लाई A तो क्या होता था A स्क्वायर। ऐसे ही सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर किया तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलिए अभी अगला देखते हैं। तो हमने 4 फेसेस के हमने एरिया निकाले हैं क्योंकि इसका जो अपोजिट फेस है कौन है, ये वाला ADHE, वो भी इसके इक्वल होगा। ADHE का एरिया भी 12 सेंटीमीटर ही होगा। ओके, 4 फेसेस के एरिया हमने निकाले हैं, अब 2 बचे हैं। कौन कौन से, अभी देखो मैं इसको, अब हमारा एक ही एरिया, 2 फेसेस और बचे हैं। बेस, जमीन और छत बची है अभी हमारे क्यूबॉइड की, जमीन और छत, बेसिस, यानी कि हम इसकी बात कर रहे हैं। अब आपको फिर से ऐसा तो नहीं लग रहा कि यार ये तो रेक्टेंगल नहीं है, ये रेक्टेंगल ही है। अपने रूम की छत को देखिए, साइड से देखोगे तो आपको टेढ़ी नजर आ सकती है बट एक्चुअली वो रेक्टेंगल ही है। ये देखिए, ये आपको ऐसे कैसे कुछ भी नजर आई है बट ये है तो रेक्टेंगल ही। अगर मैं आपको घुमा फिरा के दिखाऊँ ये रहेगी रेक्टेंगल ही। ओके, तो चलिए अब इसका भी हम निकालते हैं। क्या होगा, सेम टू सेम होगा, वही जो हमने पहले किया था। इसका नाम लिख लेते हैं पहले तो, EFGH, ये F है, EFGH। चलिए अब हम EFGH का एरिया कहाँ निकालें भाई, यहाँ निकालते हैं। तो हम ले लेते हैं EFGH और
ये तो है हमारी छत EFGH हमारे क्यूबॉइड की। इसकी जमीन कौन सी है? ABCD, राइट? ABCD दोनों का सेम होगा। इसका एरिया क्या होगा? वही होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। क्या है लेंथ? देखिए ये 4 सेंटीमीटर हमें पता है, और ये वाली साइड कितनी है? देखो इसके आसपास की हमें पता होगी। इसके सामने वाली कौन सी है? ये, और ये आपको पता थी ना, ये हमने निकाल चुके ना, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 तो ये 5, ये 5 तो ये 5, तो 5 सेंटीमीटर। तो अब ये गया 4 5 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई वो वाला फेस बताइए जिसका सबसे ज्यादा एरिया है। आपसे डायरेक्टली ऐसे पूछा गया है कि वो वाला फेस बताइए जिसका सबसे ज्यादा एरिया है। तो अब आप देख लिए किसका एरिया सबसे ज्यादा है। ये है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि हमारे जो क्यूबॉइड का फेसेस है EFGH और ABCD दोनों का इक्वल है और मैक्सिमम है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो या तो आप 6 के 6 निकाल दो, या तो आप 6 के 6 एरियाज निकालो फेसेस के, 3 को निकालो, बाकी 3 तो अपने आप ही पता लग जाएंगे, और फिर आप कंपेयर करके बोलो 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर आप एक स्मार्ट ट्रिक कर सकते हैं। वो क्या है भाई? देखिए आपको पता है 3 5 का कॉम्बिनेशन बनेगा, 4 और 5 का कॉम्बिनेशन भी बनेगा, और 3 और 4 का कॉम्बिनेशन भी बनेगा। देखिए ये जो क्यूबॉइड है इसके अंदर आपको 3 मेजरमेंट दी हुई थी, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, तीनों आपको दी हुई थी। अब आप तीनों का कॉम्बिनेशन करके देखो। मैं आपको बताती हूँ इसका शॉर्टकट। देखिए मैं इसको इरेज करती हूँ यहाँ से। आप इसका एक शॉर्टकट भी कर सकते हैं अगर आपको जल्दी आंसर निकालना हो इसी क्वेश्चन का। मान लो आपके किसी कंपटीशन में आ गया ये क्वेश्चन, तो आप इतनी लंबी कैलकुलेशन तो कर नहीं सकते वहां पे। तो वहां आपको क्या स्मार्ट ट्रिक करनी है? देखो आपको 3 चीजें दी है, लेंथ इंटू लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। ये 3 चीजें दी हुई है आपको, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, जब आप एरियाज निकालोगे तो आपको तीनों के कॉम्बिनेशन बनाने हैं। 3 4 का बनाना है, 4 5 का बनाना है, और 5 और 3 का बनाना है। इनमें से देखिए, क्योंकि जब आप एरिया निकालेंगे तो आप लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही तो करते हैं, यही तो हमने किया है। इसमें 4/5 किया है, यहाँ हमने 3/5 किया था, 3 × 5, और यहाँ हमने 4 × 5। देखिए इनमें से किसकी सबसे ज्यादा वैल्यू है? 3 4 12, 4 5 20, 5 3 15। ओके, तो 20 सबसे ज्यादा वैल्यू, 4 और 5। अब देखिए 4 और 5 किसकी है वैल्यू? 4 ये रहा, 5 ये रहा। ओ 4 5, ये तो बेस है भाई। इससे हमें पता लग गया कि ये जो बेस है, बेस और बेस का जो छत है वो तो ऑब्वियसली इक्वल ही होता है। तो जो छत और बेस है इन दोनों का एरिया जो है वो मैक्सिमम होगा, इक्वल होगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो मैं आपको दोबारा बताती हूँ, मैंने अब इसमें क्या बताया। लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट आपको तीनों दी हुई है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, तीनों को आपस में, तीनों के 2-2 पेयर बना दो। देखो जैसे मतलब 3 और 4 का पेयर बना दो एक, 3 × 4 निकालो, 4 × 5 निकालो, और 5 × 3 निकालो। ठीक है, अब इनमें देखो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आ रही है मल्टीप्लाई करने के बाद? 20। 4 और 5 की आ रही है। अब देखिए आपके क्यूबॉइड में कहाँ है 4? AD, और 5 कहाँ है? AB। तो ये जिस फेस की 2 साइड्स हैं उसी का एरिया सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि भाई देखो ना 4 × 5 करके तो आप एरिया निकालने वाले हो। बाकी फेसेस का एरिया भी आप कैसे निकालोगे? 3 × 4, 3 × 5 ऐसे तो करके निकालने वाले हो। तो हमने शॉर्ट में निकाल लिया 4 × 5। तो ये 2 साइड है जिसके 4 × 5 करेंगे तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो यानी कि ये फेस है जिसका सबसे ज्यादा एरिया है। और ये तो हो गई हमारी जमीन क्यूबॉइड की। इसकी जो छत है वो दोनों का तो बराबर ही होगा एरिया। तो हम कह सकते हैं कि ABCD और EFGH दोनों का मैक्सिमम एरिया है, दोनों फेसेस का इक्वल है, मैक्सिमम एरिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब आपसे कोई पूछे क्या सेम जो लेटरल फेसेस हैं क्या इनका सेम एरिया है या नहीं है? भाई आप अपने रूम को देखिए, अगर ये क्यूबॉइड है तो क्या ऐसा है कि भाई
चारों दीवारों का सेम सेम एरिया है, जरूरी तो नहीं है। और आपको यहाँ से साफ पता लग रहा है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों अलग हैं, तो किसी भी तो चारों फेसेस का एरिया इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि ऑपोजिट फेसेस का एरिया इक्वल होता है, लेकिन जो एडजेसेंट फेसेस हैं उनका एरिया इक्वल नहीं होगा। और यहाँ पे तो दिया हुआ है कि 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी आपको। ओके, तो इसीलिए आप बता सकते हैं अगर आपको दिया हुआ है तीनों अलग है, लेंथ अलग, ब्रेड्थ अलग, हाइट अलग, तो आप सीधा सीधा बता सकते हैं कि भाई इनका जो लेटरल फेसेस का एरिया है वो सेम नहीं होगा। ओके, ऑलराइट, चलिए अभी हम इतना ही करते हैं, फिर अगली क्लास में फिर मिलते हैं। बाय बाय।